नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की 2 दिवसीय तमिलनाडु यात्रा ने न केवल बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है, बल्कि अन्ना द्रमुक कार्यकर्ताओं के लिए भी यह एक बड़ा उत्साहवर्धन साबित हुई है। आगामी 2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले इस यात्रा को बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन को मजबूत करने की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। हम आपको बता दें कि मोदी ने हवाई अड्डे पर अन्ना द्रमुक प्रमुख के पलानीस्वामी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं जैसे केपी मुनुसामी, एसपी वेलुमणि और थालावाई सुंदरम से मुलाकात की। यह मुलाकात इस बात का संकेत मानी जा रही है कि बीजेपी अन्ना द्रमुक को गठबंधन में अहमियत दे रही है। प्रधानमंत्री ने ओ पनीरसेल्वम यानी ओपीएस से दूरी बनाकर यह संदेश भी दिया कि गठबंधन में वही पार्टियां रहेंगी जिन पर बीजेपी को भरोसा है। बीजेपी नेताओं के अनुसार इस यात्रा ने जमीनी स्तर पर विश्वास और सामंजस्य बढ़ाया है, जिससे अन्ना द्रमुक कार्यकर्ताओं के मन में पहले जो आशंका थी कि ईपीएस को बीजेपी दबाव में रखती है, वह अब कम हो गई है। अन्ना द्रमुक कार्यकर्ताओं ने मोदी के त्रिची रोड शो में बड़ी संख्या में भाग लेकर गठबंधन के प्रति अपनी निष्ठा प्रदर्शित की। बीजेपी नेताओं का कहना है कि वह भी आने वाले समय में इसका पूरा प्रत्युत्तर देंगे। हम आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु यात्रा के दौरान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई से भी मुलाकात की। यह मुलाकात कई स्तरों पर महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से तमिलनाडु बीजेपी में आंतरिक गुटबाजी और मतभेदों की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। अन्नामलाई के साथ प्रधानमंत्री की सार्वजनिक नजदीकी ने उनके विरोधी खेमों को संकेत दिया है कि केंद्रीय नेतृत्व को उन पर पूरा भरोसा है। साथ ही मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और एनडीए नेता ओपीएस से कोई मुलाकात नहीं की। यह संकेत स्पष्ट है कि बीजेपी और अन्ना द्रमुक गठबंधन में ओपीएस की भूमिका कम होती जा रही है। अन्ना द्रमुक ने पहले ही ओपीएस को पार्टी से बाहर कर दिया है और बीजेपी भी यह संदेश दे रही है कि वह ईपीएस यानी के पलानीस्वामी के नेतृत्व को ही गठबंधन का प्रमुख चेहरा मानती है। माना जा रहा है कि ओपीएस जल्द ही खुद एनडीए छोड़ देंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण था उनका गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर में जाना। यह मंदिर चोल वंश की गौरव गाथा का प्रतीक है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। मोदी ने पारंपरिक तमिल परिधान वेष्टी और अंग वस्त्रम पहनकर मंदिर में पूजा अर्चना की और आदि तिरुवातिरे उत्सव में भाग लिया। यह यात्रा राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती के अवसर पर हुई, जिन्हें दक्षिण पूर्व एशिया तक साम्राज्य का विस्तार करने वाले महान शासकों में गिना जाता है। बीजेपी सांस्कृतिक रूप से तमिल गौरव को सम्मान देना चाहती है। साथ ही डीएमके के किलाड़ी विमर्श का जवाब देना चाहती है, जिसमें बीजेपी पर तमिलनाडु के इतिहास को मिटाने का आरोप लगाया जाता है। साथ ही पार्टी यह दिखाना चाहती है कि बीजेपी तमिल संस्कृति, भाषा और परंपराओं के सम्मान में किसी से पीछे नहीं है। मोदी की यात्रा ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि बीजेपी और अन्ना द्रमुक का गठबंधन स्थायी और विश्वास पर आधारित है। इससे कार्यकर्ताओं के मन में जो असमंजस था वह दूर हुआ है। देखा जाए तो रोड शो और मंदिर यात्रा जैसे आयोजनों ने दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को साथ आने का मंच दिया, जिससे चुनावी मोर्चे पर तालमेल बेहतर होगा। साथ ही बीजेपी तमिल सांस्कृतिक प्रतीकों के माध्यम से डीएमके के तमिल पहचान के विमर्श को चुनौती दे रही है। हम आपको यह बता दें कि तमिलनाडु लंबे समय से द्रविड़ राजनीति और पेरियारवादी विचारधारा का गढ़ रहा है, जहां हिंदुत्व आधारित राजनीति को अपेक्षाकृत कम सफलता मिली है। इसलिए बीजेपी के सामने कुछ चुनौतियां हैं, जैसे तमिलनाडु में धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय पर आधारित राजनीति की मजबूत परंपरा है। साथ ही यहां मतदाता हिंदुत्व से ज्यादा आर्थिक विकास, क्षेत्रीय गौरव और सामाजिक कल्याण योजनाओं को महत्व देते हैं। हालांकि बीजेपी ने अपने हिंदुत्व कार्ड को सांस्कृतिक तमिल गौरव के साथ जोड़ने की कोशिश की है। गंगईकोंडा चोलापुरम जैसे ऐतिहासिक स्थलों पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी इसी रणनीति का हिस्सा है। यदि बीजेपी इस विमर्श को स्थानीय पहचान के सम्मान के साथ संतुलित कर पाती है, तो वह धीरे धीरे तमिलनाडु में अपनी स्वीकार्यता बढ़ा सकती है। बहरहाल, प्रधानमंत्री मोदी की तमिलनाडु यात्रा न केवल सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रही, बल्कि बीजेपी अन्ना द्रमुक गठबंधन को एक नया राजनीतिक आयाम भी दे गई। 2026 विधानसभा चुनाव में यह गठबंधन डीएमके के लिए गंभीर चुनौती पेश कर सकता है। हालांकि बीजेपी को यह समझना होगा कि तमिलनाडु में हिंदुत्व को सीधे थोपना कठिन होगा। सफलता तभी मिलेगी जब बीजेपी स्थानीय सांस्कृतिक गौरव, विकास और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को साथ लेकर आगे बढ़ेगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।